चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 28 विविधा असिता पीतीय अध्याय। तो हम लोगों ने निकाला, आप लोगों ने सूत्र स्थान अध्याय नंबर 28 सूत्र क्रमांक 6 के बाद फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट सूत्र। तमुवाच भगवान आत्रेय। कितनी अच्छा क्वेश्चंस करते हैं। न हित आहार उपयोगिनाम अग्निवेशा कितना नंबर सूत्र है गुरुजी? सूत्र क्रमांक अध्याय नंबर सूत्र स्थान अध्याय नंबर 28 सूत्र क्रमांक 7 लगा लीजिएगा। जहाँ तमुवाच भगवान आत्रेय, आत्रेय भगवान कहते हैं का समाधान है, ऐसा समझ लो। निकला सूत्र? निकला कुलविंदर जी, आपका निकला सूत्र? निकला प्रवीण जी? चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 28, जिस अध्याय को हमने पीछे पढ़े थे ना, उसमें आप जब क्लास एंड होता है तो उसको एक ऐसा कुछ कागज उसमें रख लेना, क्योंकि हम वहीं से कंटिन्यूसली जा रहे। अभी कल हमने 27 पढ़े थे, परसों, आज हम 28 पढ़ रहे, लेकिन वहाँ हम 6 नंबर के बाद का जो सूत्र है उसको हम पढ़ रहे। अभी अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर है, इसीलिए मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या नंबर है। 6 के बाद है तमुवाच भगवान आत्रेय। किसको नहीं मिला सूत्र बताइए? हाँ जी, मिल गया? 6 तो बाद, हाँ जी मिल गया मैंने, मेरे को आशुतोष जी मिल गया आपको? जगदीश साहू जी? 7 नंबर है गुरुजी, 7वां नंबर जी। हाँ 7वां नंबर जी गुरु जी मिल गया। तमुवाच भगवान आत्रेय, देखो ना संस्कृत में ऊपर। ये अनुपाना विद्या ये वाली है ना गुरुजी? ये हाँ इसमें 7 नंबर तो तमुवाच भगवान आत्रेय, संस्कृत का शब्द देखो ना आगे। ठीक है, चलिए जरा। न हित आहार उपयोगी नाम अग्निवेश। अब आत्रेय जी, यहाँ पहले अग्निवेश ने आत्रेय से क्वेश्चंस किया था बहुत सारे। अब यहाँ पर उस क्वेश्चंस को सुन करके आत्रेय जी उनको आहार से संबंधित जिज्ञासाओं को सुन करके अब आंसर दे रहे हैं। आत्रेय भगवान कहते हैं पुनर्वसु आत्रेय कि हे अग्निवेश, हित आहार करने वालों को हित आहार के कारण व्याधियां नहीं होती है। केवल हितकर आहार के सेवन मात्र से ही सभी रोगों के होने का भय दूर नहीं हो जाता। यानी कोई व्यक्ति यह सोचे कि भैया मैं हितकर आहार करता हूँ, अध्याय नंबर 27 में जो विधि बताया है मैं उस विधि का अनुपालन करूंगा, और क्या लघु है, क्या गुरु है, क्या मात्रा है, मेरा क्या दोष है, इसके आधार पर मैं सही सही भोजन करूंगा, दिनचर्या का ख्याल रखूंगा। रात में सोना, दिन में जगना, दिन में सोना नहीं है, सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, आदि सारा नियम मैंने अपनाया। भोजन भी मैंने ऋतु के हिसाब से, देश यानी स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से, मेरे दोषों के हिसाब से, मेरे उम्र के हिसाब से जो भी शास्त्र बता रहा है उन सारे चीजों को मैंने अवलंबन किया, मैंने माना। लेकिन फिर भी मैं
रोगी हो जाता हूँ, रोगग्रस्त हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि अरे सर खाने पीने को तो मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, कोई अटरम पटरम तो मैं खाता नहीं हूँ या खाती नहीं हूँ, फिर भी रोगी कैसे हो गया, शरीर में रोग कैसे प्रवेश किया। इसी प्रकार के सवाल अग्निवेश ने किया था। तो अब यहाँ कहते हैं कि अरे भैया, सिर्फ आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या मात्रा आदियों का ख्याल रख करके उस तरह के जीवन जीने से हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, यह अच्छी बात है, ज्यादातर ये सच है, लेकिन 100% सच नहीं है। 100% वह सत्य नहीं है। ये सभी नियमों को पालन करने के बावजूद भी व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि अहित कर के उपयोग के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कारण है जो रोग को उत्पन्न करते हैं। यानी हमने जो अहितकर आहार विहार था उसको ध्यान में रख करके जो हितकर होगा मेरे लिए, मैंने उसका पालन तो किया, लेकिन आचार्य यहाँ बोलते हैं कि उसके अलावा भी कुछ ऐसे बातें हैं जो जैसे काल विपर्यय, ऋतुओं का विपरीत होना, यह भी जैसे कोविड आ गया, कोविड आ गया है ना। अब भैया अगला कहता है कि हे भगवान, फलाना जो है उसका दिनचर्या बहुत अच्छा था, खान पीन भी बहुत अच्छा था, लेकिन कोविड आया, वायरस फैल गया, व्यक्ति मर गया। तो ये मृत्यु कैसे हो गया फिर? असमय में ही मृत्यु होना, इसका मतलब फिर दिनचर्या ऋतुचर्या जो आहार का जो पालन उसने किया था उसका या तो यहाँ कोई लेना देना नहीं हुआ। यानी बीमार होना उस कोविड के वजह से हो गया। तो इसी को हमने कहा ऋतुओं का विपरीत हो जाना, क्योंकि ज्यादातर ये जो पेंडेमिक जो कोविड आदि जो होते हैं ना, वो ऋतु विपरीत, ऋतुओं में विपर्ययता की वजह से ऐसा होता है। मान लो इसका एग्जाम्पल एक ये लगा लो, सर्दी का मौसम है और इतनी गर्मी है। अब मान लो जनवरी का मौसम है और एसी चला करके दिन में और रात में सोना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? ऋतु विपर्यय हो गया। तो इस तरह का माहौल जब होता है, क्लाइमेट जब होता है, तो शास्त्र बोलता है कि दपक से कोई इस तरह के पेंडेमिक होने का या शरीर में बीमार होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप चाहे जितना ही दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करो, वो चीज़ें होना संभव है। हालांकि ऋतुचर्या दिनचर्या आहार विहार को सम्यक रूप से आप अगर करते हो तो बहुत हद तक बचा जा सकता है, लेकिन फिर भी काल विपर्यय ऐसा अवस्था है जहां व्यक्ति बीमार हो ही सकता है, हो ही जाता है। और नेक्स्ट शास्त्रकार बताते हैं प्रज्ञापराध। अब ये प्रज्ञापराध जो है वो हमारे बुद्धि, हमारा धैर्यता और स्मृति, इन तीनों के वजह से प्रज्ञापराध होता है। गूगल में इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। प्रज्ञापराध का एग्जाम्पल क्या है? जैसे पेट भरा हुआ है, अभी अभी पेट भरा हुआ है, लेकिन सिर्फ जीभ के स्वाद के चक्कर में आपके सामने आइसक्रीम आ गया, कोई अच्छी चीजें आ गया और आपके जीभ में से पानी निकल पड़ा, आपके मन में आए चलो कुछ तो खा लेते। तो पेट भरे होने के बाद शास्त्र बोलता है कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी जीव के लोलुपता के चक्कर में आप कुछ खाते हो, रोज खाते हो, तो ये क्या है? प्रज्ञा। आपको मालूम है पेट भरा हुआ है, फिर भी खाना, उसको हम बोलते हैं प्रज्ञा का अपराध करना। एग्जाम्पल दूसरा ले लो, नींद आ रही है, बड़ी तेजी से नींद आ रहा है और आप सोशल मीडिया में मोबाइल देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो ये क्या है? आपको मालूम है भैया नींद आने पर सोना ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो, मोबाइल में कुछ देख रहे हो और नींद बहुत ज्यादा आ रही है, तो ये क्या है? नींद आने के बावजूद भी जबरदस्ती उन चीजों को देख करके नींद को भंग करने का आप प्रयास करते हो, ये प्रज्ञापराध है। भूख लग रहा है या भूख बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और आप
भूख ना लगने के बावजूद भी आप कुछ नहीं खा रहे हो, आपको मालूम है भूख लगी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं खा रहे हो, तो भूख ना लगना यह प्रज्ञा होते हुए भी कुछ ना खाना यह अपराध। बिल्कुल भूख लगी नहीं है, यह प्रज्ञा, आपके चेतना बता रहा है भैया भूख लगी नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, तो क्या है, वो सब प्रज्ञा का हत्या हो रहा है। तो यह क्या हो गया, प्रज्ञा का अपराध हो गया। मल स्टूल, आपको पेट एकदम हो रहा है कि भैया चलो लेटिन लेटिन लेटिन, एकदम फ्रेश होने के लिए वो हो रहा है, शरीर वेग दे रहा है, चलो भैया, लेकिन आप उसको रोक करके किसी से बात कर रहे हो, शारीरिक संबंध बना रहे हो, कुछ खाने के लिए बैठे हो, प्रज्ञा शरीर चेतना दे रहा है भैया चलो लेटिन की ओर, और आप चले गए किचन में निकाल के कुछ न कुछ खा रहे हो, तो प्रज्ञा का अनादर यानी अपमान हुआ। तो यह भी क्या है, प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध को इस तरह समझ लो। अब ऐसे ही एग्जाम्पल और कुछ भी ले लो, आपको मालूम है आपको साइनस है, सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, प्रतिशाय हो रहा है, प्रज्ञा आपको पता है, लेकिन फिर भी आप बरसा, वो जो बारिश हो रहा है भीगने के लिए बाहर चले गए, भीगते हुए आप चले गए, प्रज्ञा पता है यह भीगने से ऐसा होगा, पता है भूख नहीं है खाने से ऐसा होगा, सब कुछ जानते हैं। हम जानते भैया भगवान है, लेकिन फिर भी हम पुट्ठे काम करते हैं। हम ये जानते हैं भैया भगवान देख रहे हैं, पाप नहीं करना चाहिए। पापस्य, एक शास्त्रकार बोलते हैं, पापस्य फलमिच्छन्ति पापम निच्छन्ति मानवा न पापः फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नसा। इंसान की फितरत देखो, कोई भी आदमी पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम निच्छन्ति मानवा न पाप फलमिच्छन्ति पापम इच्छन्ति यत्नसा। कोई भी व्यक्ति पुण्य करना नहीं चाहता, उस पुण्य से मिलता है सुख, पुण्य का फल सुख है। पुण्य करना कोई नहीं चाहता, लेकिन पुण्य के फल सुख हर कोई चाहता है। पाप का फल है दुख, वो दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन भैया हर कोई पाप करना चाहता है। न पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नसः। तो ये क्या है, यह भी भैया प्रज्ञापराध है। आपको मालूम है फलाने चीज करने से ऐसा होगा, फिर भी अगर आप करते हो, उसके करने से जो कुछ भी होगा वो तो होगा ही होगा, क्योंकि आप जानबूझ करके किया है। यह आपके बुद्धि, धारणा शक्ति और मानसिक अवस्थाओं को कुंठित कर देता है ये व्यवहार। आप जानते हो चोरी करना पाप है, लेकिन फिर भी आप चोरी करते हो, तो चोरी करना प्रज्ञापराध ही हुआ है ऐसा नहीं है, मतलब वो चोरी करना अपराध है ऐसा भी नहीं है, चोरी करना प्रज्ञापराध है। क्यों, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते सुनते आए हो भैया चोरी करना पाप है, अच्छी चीज नहीं है। कोई नहीं देख रहा है तो क्या है, कोई नहीं देख रहा है अच्छी बात है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी कौन देख रहा है, आपके धी बुद्धि, आपके धृति धारणा शक्ति और आपके अंदर मन, ये तीन चीजें तो देख रही है उसको। ये तीनों ही चीज आपके अंदर रह करके कुंठित कर देगा, और उससे जो व्याधि उत्पन्न होगा उसी को बोलते हैं प्रज्ञापराध जन्य व्याधि। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सब कुछ होने के बावजूद भी काल विपर्य से और प्रज्ञापराध से और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का अनुकूल न होना, इन पंच तन्मात्राओं का अनुकूल न होना भी इंसान को व्याधि के डगर में छोड़ देता है। रसों का सम्यक प्रयोग करने वाले पुरुष को भी ये रोगोत्पादक कारण अशुभ से आक्रांत कर देता है, इसीलिए हितकर आहार करने वाले भी रोगी देखे जाते हैं। यानी आप अगर हितकर आहार तो करते हो, अब यहाँ पर वो जो प्रज्ञापराध में कहा ना कि भोजन के विषय में, आपको भूख तो लगी नहीं है, लेकिन आपके मन में है कि भैया ये तो हितकर आहार है, आपको डायबिटीज हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि डायबिटीज में मीठा नहीं खाना चाहिए, और आप जौ की रोटी बना रहे हो, डॉक्टर ने कहा भैया जौ की रोटी अच्छी चीज है, मगर अभी भूख लगी नहीं है,
और आप जौ की रोटी ही बना करके खा रहे हो, चूंकि भूख लगी नहीं है फिर भी आप खा रहे हो। वो हितकर आहार तो है, लेकिन प्रज्ञा पराध होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये आपके व्याधि का मूल कारण बनेगा। तो आपका दिनचर्या सही होने के बावजूद भी ऋतु विपर्य, अहितकर आहार और जो पंच तन्मात्राओं का अनदेखा करना, ये 3 ऐसे व्यवहार यहाँ गिनाया है, जिसके वजह से व्यक्ति रोग से आक्रांत हो सकता है। फिर रोगी बोलेगा कि सर मैं तो लाइफस्टाइल तो अच्छा है, सर मैं तो योग भी करती हूँ, सही समय पर दवाई भी खाती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, रात में जल्दी सोती हूँ, बाजार का कचरा पचरा खाती नहीं, फिर भी रोगी क्यों हूँ? इसके पीछे का कारण क्या है? प्रज्ञापराध, ऋतु विपर्य और पंच तन्मात्राओं का अनदेखी करना कहीं ना कहीं से हो रहा है। आज मेरे पास एक लेडीज आई, वह लेडीज को उसका जो वेट है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ गया इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को ट्रीटमेंट के विषय में समझ सको। एक लेडीज आई, उसका जो वेट था वो 90 केजी था, तो बहुत मोटा हो गया। ऐसा करके उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, एक्सरसाइज करने चली गई। फिर उसने कुछ मिलेट्स, वो भी बहुत ज़्यादा भूख लगी, मैं थोड़ा सा मिलेट्स खाती, पता नहीं क्या क्या चीज़, ऐसा करके उसने 70 केजी में आ गई। 30 केजी उसने कम से कम भी पिछले 6 महीने के अंदर में उसने 30 केजी घटाया। कितना? 30 केजी। कितने महीने में? 6 महीने में। तो 6 महीने में 30 केजी घटना तो खतरनाक चीज़ है कि नहीं, बताओ। अब उस लेडीज को फाइब्राइड हो गया है, घबराहट होती है उसको छाती में दर्द होता है, वीकनेस होता है, उठने बैठने में चक्कर आता है। तो मेरे पास आए, कहते गुरु जी ऐसा हो गया, क्या करें कुछ तो बताओ। मैंने कहा अब उसको आप लोग बताओ क्या करना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये ट्रीटमेंट। पानी पिलाना जरा मुझे, आप लोग बताओ जरा क्या करना चाहिए। उसने कहाँ गलती किया, अभी कितने महीनों से आप लोग पढ़ रहे हो। सबसे पहले प्रवीण जी आप बताइए जरा, उसने क्या गलती किया? जब भूख लगी थी तब उसने खाना, जब भोजन की जरूरत थी तब उसने भोजन नहीं किया, और पर्याप्त भोजन नहीं किया, जिससे जो उसको विटामिन जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। दूसरी वो कि उसने क्या नाम है, जैसे एक्सरसाइज करते हुए भी फिर भी अपना मतलब वेट इसीलिए घटाया क्योंकि लोग आजकल मैंने देखा है वो ओट्स वगैरह या ये खीरा ये चीजें खाते हैं, जिससे वो वेट एकदम से डाउन तो होता है लेकिन वो प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट कर देता बहुत अच्छा। है। किसी ने कहा क्योंकि अपतर्पण, कोल जी ने कहा अपतर्पण होगा, डेफिनेटली हुआ अपतर्पण। हाँ जी। और उपवास होने के कारण लंघन हो गया, मतलब अति अति योग हो गया ना। हाँ, जिन अब योग यहाँ पर कौन सा दोष बढ़ गया होगा? वायु बढ़ेगा कि वायु को में वायु बढ़ गया, क्या करना चाहिए अब? वायु तो तो गुरु लघु गुरु गुण का से आहार बड़ा है, लेना चाहिए तो गुरु इसके जी उसी हिसाब वायु से का कौन गुरु। सा गुण बढ़ गया होगा? वायु का लघु चल गुण बढ़ा हुआ है ना, तो इसको नित्य उष्ण देने चाहिए मेरे हेलो, ख्याल से। हाँ जी, शीत गुण भी बढ़ा है, रुक्ष भी बढ़ा है। बेंच में अभी थोड़ा क्लास में हूँ, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्या क्या बोल रहे थे? इसके तो शीत और रुक्ष दोनों बढ़ेगा क्योंकि इसमें वायु के गुण बढ़ा है ना, तो इसमें उपवास देने के कारण इसके उष्ण चिकित्सा स्निग्ध क्या देना करना चाहिए। चाहिए? उष्ण स्निग्ध दे दो तो उससे मेरे ख्याल से ठीक होगा। लघु उष्ण स्निग्ध इसका की क्या बात अब है, इसके ऐसी दो, बहुत उसके अच्छी बात है। आसान मैंने हो जाए। उनको, पता है मैंने क्या उनको सजेस्ट किया, आप लोग भी चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। मैंने उनको कहा मूंग का जो दाल है, उस दाल को दूध में डाल करके खीर बना के दिन में 1 टाइम खाना है। क्या करेगा ये रस का? अब उसको थायराइड क्यों हो गया? क्योंकि हमारे शरीर में जो लीवर का जो एंजाइम है ना, वो एंजाइम का निर्माण करने के लिए उसको जो शक्ति देता है, जो पावर देता है, वो कौन देता है? आहार ही देगा। कल परसों हमने क्या पढ़ा था? परसों ही हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
कि भोजन जो है, भोजन हमारे जठराग्नि का ईंधन है, और वह ईंधन रूपी भोजन जब अंदर जाता है तो वो जठराग्नि को क्या करता है, प्रदीप्त करता है। देखो कल ही मेरे पास पेशेंट आज ही आ गई और पूरे मेरे दिमाग में कल पड़ा हुआ सारी चीजें, तो वह ईंधन उसने नहीं डाली। अगर डाली भी है तो कचरा पचरा कुछ डाली, ककड़ी डाला, ये डाला, भूख लग रहा है और ककड़ी, ककड़ी जो है जलीयांश है, जबकि पृथ्वीयांश वाली चीजें लेनी चाहिए। तो क्या होगा, उसको हमें कम से कम भी प्रोटीन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका निर्माण करने वाला कौन है, प्रोटीन ही तो है। आहार रस ही उसका निर्माण करता है, उसको पुष्ट करता है। तो यहाँ पर उस तरह की खीर बना करके जैसे ही हम देते हैं तो शरीर में क्या होगा, आहार रस का, रस धातु का संतर्पण करने का काम करेगा, एंजाइम को उत्पादन करेगा, अग्नि जो है प्रबल होगा। उसके बाद मैंने फिर उसको क्या दिया, हाँ जी खुशबू जी बताइए। गुरुजी, वो जो मिलेट्स और वो खाते थे, मिलेट्स ड्राई होते हैं ज्यादातर, तो ड्राई होने पृथ्वी से गुण, रुक्षता बढ़ गई ना। हाँ, पृथ्वी गुण से भी वो बढ़ेगा। नहीं, और उसने मिलेट्स कम खाई है ना, मिलेट्स उसने कम खाई है, उसने अच्छा ककड़ी, गाजर, खीरा, ये चीजें ज्यादा खाई। अच्छा। पहले बात। दूसरी बात ये है कि आयुर्वेद में हमेशा मिलेट्स खाना ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। देखो, नित्य आहार और नैमित्तिक आहार, ये दो तरह के आहार है। नित्य आहार में क्या क्या है, गेहूं है, चावल है। सबसे उत्तम आहार किसको माना हिंदुस्तानियों के लिए, चावल या गेहूं की रोटी, देसी गाय का घी, गाय का दूध, शहद, ये जो चीजें हैं वो नित्य लेने योग्य है। और मुझे कुछ ओट्स नहीं आते इसमें, जो ओट्स लेते हैं ये? नहीं, ओट्स भी तो गेहूं का ही बनता है ना। हाँ जी हाँ जी, तो ये ले सकते हैं उसमें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों ले सकते, वो तो गेहूं का ही तो है। तो वो जो है नित्य आहार के रूप में आपने रोटी और चावल, ये दोनों। अब ये ना समझना कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, भगवान चावल खाऊंगा तो क्या होगा। आयुर्वेद ने जो त्रिकुक्षीय यानी मात्रा का जो निर्धारण किया है, ऋतुओं की जो निर्धारण, जो कल परसों हमने पढ़े थे, उसके आधार पर आप चावल खाओगे तो भी आपका वेट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो रूल आप फॉलो कर रहे हो ना। रूल फॉलो करना जरूरी है। तो उसने क्या किया, उसने रूल फॉलो नहीं किया। जिसने सोशल साइड में जो देख लिया, हाँ जी, उसके फितूर जमा था कि भैया मुझे तो घटाना है फैट को, मोटापा कम करना है। जबकि उसके मन में ये नहीं था कि मुझे स्वस्थ रहना है। आपने मोटापा घटाना है या स्वस्थ रहना है? शायद स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार आयुर्वेद ने बताया है। उसमें तो ये बताया है कि जब अच्छा भूख लगता है तो आपने अच्छा भोजन करना, कम भूख लगे तो कम भोजन करना। गुरु और लघु के कॉन्सेप्ट हमने परसों पढ़े थे। उसके आधार पर हमें आहार डिसाइड करना है। चावल खाओ, रोटी खाओ, नित्य आहार ही करना है। मिलेट्स वगैरह कब खाना है, ऋतु के हिसाब से। कभी कभी खा लिया, कभी मुझे कभी। मिलेट्स, आप इनको कह रहे हो जैसे ये जो क्या नाम है, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, या ये इनको बोलते हैं क्या ये? मिलेट्स जैसे हो गया, जैसे ये क्या बोलता, कंगी हो गया, बाजरा हो रागी, गया, हाँ, जो रागी, रागी जुआर। हो गया, ये सारे मिलेट्स हो गया। तो ये चिया सीड्स वगैरह ये जो आते हैं, ये भी इसी में आते हैं क्या? चिया नहीं, सीड्स को तो वो उसमें हम ऑयली है। उसको हम नहीं लेंगे। जो अनाज बोलते हैं ना, वो हाँ, सब अनाज, मिलेट्स आते हैं। अनाज जो है ना, वो मिलेट्स में अनाज को रखेंगे। मोटे अनाज सर, मोटे अनाज बोले। हाँ 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 हाँ, जो जंगलों में पाया जाता है। तो गुरुजी फिर हिसाब से मल्टीग्रेन भी नहीं खाना चाहिए फिर? मैंने आपको कहा ना कि हमारे लिए नित्य आहार के रूप में या चावल या गेहूं, दोनों में जो आपको सूट करता है। पराठे भी रोज नहीं। दही भी नित्य सेवन करने योग्य नहीं है। दही को नित्य सेवन में रखा नहीं है।
दही सेवन के कई सारे विशेषताएं, कई सारी बातें हैं, किसके साथ खाना, किसके साथ नहीं खाना, लेकिन दूध हम नित्य सेवन कर सकते हैं, अग्नि अगर आपका सही है। तो उस लेडीज को मैंने आरोग्यवर्धिनी बटी, पूर्णमादि, मंडूर, ऐसे ऐसे कुछ कुछ दवाई दे करके भेजा हुआ। आरोग्यवर्धिनी बटी भी रसायन है, पूर्णमादि मंडूर भी रसायन है, लेखन भी करता है, रसायन का भी काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा सूत्र है नेक्स्ट सूत्र, अहिताहार उपयोगिनां पुनः कारणतो न सत्यो दोषवान भवत्य अपचारः। जो व्यक्ति, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा उसके विपरीत बातें लिखा है। ऊपर हमने कहा कि जो व्यक्ति निरंतर हितकर आहार करता है, ये जरूरी नहीं है कि वो कभी भी रोग से पीड़ित नहीं होगा, कभी भी हो सकता है, और उसके 3 आधार हमें बताए। अब नीचे दूसरी बात बता रहा है, जो व्यक्ति अहितकर आहार का सेवन करते हैं उनका वह अहितकर आहार सेवन रूपी अपचार शीघ्र ही दोष प्रकोपक नहीं होता, शीघ्र नहीं होता। मतलब कि कोई आदमी ने अहितकर आहार किया, ये बहुत समझने वाली बात है और एकदम टिका करके इसको रखना। आपके पास जो कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको उसके क्वेश्चंस आपके सामने आ सकता है, ये क्वेश्चन ज्यादा पेशेंट करेंगे। अरे सर कभी कभी खाते, बर्गर खाने दो ना, ऐसे बोलते। अरे सर पिज्जा खाने का मन करता है, कभी कुछ तो करो ना सर। तो ऐसे में क्या करें, पेशेंट को कुछ तो बताना पड़ेगा। अगर आप उसको कहोगे कि भैया ऐसा है, बर्गर पिज्जा खाओगे तो नमस्कार, निकल जाओ यहाँ से, शास्त्र क्या बोलता है इस विषय में, है ना। तो देखो वही बात यहाँ है, कोई व्यक्ति अहितकर आहार करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह व्यक्ति उसके वजह से रोगी होगा कंपलसरी, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? देश, काल, संयोग, वीर्य, प्रमाण आदि उस अपथ्य की अपथ्यता का ह्रास करते हैं और प्रतिबंधक कारणों की उपस्थिति में अहित आहार दोषों को प्रकोपित करने में असमर्थ हो जाता है। सभी अपथ्य समान रूप से दोष प्रकोपक नहीं होते और सभी दोष भी समान बल वाले नहीं होते। सभी शरीर भी समान रूप से व्याधि को उत्पन्न होने से रोकने में समर्थ नहीं होते। वही अपथ्य देश, काल, संयोग, वीर्य और प्रमाण की अधिकता से उग्र अपथ्य का रूप धारण कर लेता है। जैसे आप देखो यहाँ एग्जाम्पल ये बता रहा है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जो हमने पीछे ब्रीहिधान्य कहा था, ब्रीहिधान्य कहा था, ब्रीहिधान्य क्या क्या है जरा आप देखो जरा। ब्रीहिधान्य में, हाँ जी, ब्रीहिधान्य में क्या क्या आता है? अध्याय नंबर 27 में है, सुख धान्य और ब्रीहिधान्य। निकालिए जरा। धान्य वर्ग में चलते हैं ना, मध्य वर्ग, हरित वर्ग, हरित वर्ग, फल वर्ग, शाक वर्ग, शाक वर्ग, मांस, सुख धान्य, ये हो गया। क्या कह रहे हो?
बृहदान्य। जी। सुखधान्य में आ गया जौ गेहूं धान। बृहदान्य का मतलब वही आई थिंक मिलेट्स ही हो गया है ना। सुखधान्य देखो नीचे आ गया ना, सुखधान्य। बृहदान्य 15 नंबर का श्लोक गुरुजी। 27 में। 14 15 हाँ 27 में 14 15। हाँ मेरे को मिल गई। पढ़ के सुनाना जरा। शीत स्निग्धो गुरुः स्वादु स्त्री दोषज्ञ। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर बृहदान्य ब्रीही। हाँ उसमें ही 15 नंबर का श्लोक है, मतलब मधुरश्चाद अम्ल पाक ही ब्रीही पित्त करो गुरु। हाँ ब्रीही जो है पित्त कर है हाँ ना। हाँ अब यहाँ पर मतलब देखिए मधुर मधुर और विपाक में अम्ल होते हैं, पित्त कारक और भारी होते हैं। हाँ तो वो कुल मिलाकर के बृहदान्य कैसा होता है, पित्त कारक होता है ना। पित्त कारक होता है। पित्त कारक बृहदान्य होने के कारण अपथ्य है। बृहदान्य जो है अपथ्य है क्योंकि वो पित्त कारक है। यदि आनुपदेश में प्रयोग किया जाए तो उग्र अपथ्य हो जाता है। आनुपदेश में और मरुभूमि में वह हीन बल अपथ्य हो जाता है। बृहदान्य शरत काल में अपथ्यतर और हेमंत में दुर्बल अपथ्य होता है। ब्रीही फाणित के साथ संयोग से बलवान अपथ्य और मधु के साथ दुर्बल अपथ्य होता है। वह गर्म किया हुआ बलवान और शीत होने पर दुर्बल तथा अधिक मात्रा में बलवान और कम मात्रा में दुर्बल अपथ्य होता है। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ एक सीधी सी बात ये समझ लो कि कोई आदमी अपथ्य सेवन कर रहा है ना। कोई आदमी मान लो अपथ्य सेवन कर रहा है और वो अपथ्य जो चीज है, जैसे मान लो कोई आदमी बहुत ज्यादा चाय पीता है तो चाय का स्वभाव कैसा है, उष्ण है, रुक्ष उष्ण है चाय का स्वभाव। मान लो कोई आदमी कॉफी का सेवन करता है, कॉफी कैसा है, रुक्ष है। वो आदमी जांगल प्रदेश में बैठ करके उसका सेवन कर रहा है, जांगल प्रदेश में, राजस्थान आदियों में, तो वो देश का स्वभाव भी वैसा ही है, तो और गड़बड़ हो गया। और वह भी ग्रीष्म ऋतु में सेवन कर रहा है तो क्या हो गया, और डेंजर हो गया। वह व्यक्ति खुद जिसने ऐसा सेवन किया है वो पित्तज है, वो पित्त दोष से पीड़ित है, उसको हाइपर एसिडिटी हो रखा है, अम्ल पित्त आदि हो रखा है, रक्त पित्त हो रखा है। तब क्या हो जाएगा, वह जो अपथ्य है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो इस तरह के देश काल ऋतु वय दोष आदि उस अपथ्य के अनुकूल होता जाएगा तो वह अपथ्य उस व्यक्ति को दुख देगा। अदरवाइज यदि वह अपथ्य कभी कभी करता है विपरीत ऋतु में करता है, जैसे मान लो कोई आदमी चाय पीता है, अब वो हिमालय में बैठ करके पी रहा है सर्दी के मौसम में, और कफज है, मजबूत शरीर है, अग्नि उसका मजबूत है, तो वह चाय का वो अगर अपथ्य करता है तो उसको हानि करेगा क्या, करेगा नहीं करेगा। गाय का दूध, जंगल प्रदेश में रह करके गाय का दूध सेवन करता है, उसका अग्नि बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा उसको भूख लगता है, अग्नि उसका मजबूत है, भूख उसको बहुत अच्छा लगता है, शरीर उसका वातल है, तब यह दूध उसके लिए अपथ्य है क्या, नहीं है। उसके विपरीत
तो यहाँ से आपको आया ये शब्द, ये क्या बोल रहा है? अपथ्य मतलब कोई भी आदमी, जैसे मान लो नूडल्स है, जैसे कल परसों हमने पढ़े थे, जैसे वो आदमी बर्गर नूडल्स खाता है, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक वो मेहनत करता रहता है, दिन भर चलता फिरता है, बोलता है, एक जगह बैठे नहीं रहता, दिन में सोता नहीं है, रात को सोते ही उसको बहुत अच्छा नींद आता है, बहुत जबरदस्त भूख लगता है। तो वो अगर रोज बर्गर का सेवन करेगा तो क्या वो उसके लिए अपथ्य होगा? कदाचित नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन वो वो जो बर्गर जो है किसके लिए अपथ्य होगा? वह बर्गर उसके लिए अपथ्य होगा जो बगैर भूख लगे, अब वो जो बर्गर खा रहा है वो व्यक्ति, दिन भर मेहनत करने वाला व्यक्ति, दोपहर में जैसे नेपाल के साइड में, बिहार यूपी के साइड में जो खेती करने वाले होते हैं ना, वो लोग सुबह जल्दी उठ करके जाते हैं, 10 बजे रोटी खा लेते हैं, और दोपहर में कम से कम 12 से लेकर के 2 बजे के बीच में भी कुछ न कुछ नाश्ता करते हैं। समझ लो अब रोज, आज उसने बर्गर खाया, कल वो नूडल्स खा रहा है, परसों वो कुछ खा रहा है, नरसों वो कुछ खा रहा है खेत में रह करके, तो वह अपथ्य भोजन भी उस व्यक्ति के लिए अहितकर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्योंकि परसों हमने ये चर्चा किया था इसी शास्त्र में कि यह सारे बातें उसके लिए नहीं है जो उन नियमों को पालन करता है, यानी वो जो बहुत अधिक परिश्रम करता है, बैठता नहीं है, थकता नहीं है, उसके अग्नि बहुत अच्छा है, समय आने पर वो बहुत अच्छा और सुपच्य भोजन करता है, अच्छा मतलब बढ़िया देसी गाय का घी, गाय का दूध, शहद, चावल, रोटी, जबरदस्त बैठ करके प्रसन्नता से वो भोजन करता है, क्योंकि खेती किसान करने वाले को भूख तो लगती है। अब वो दोपहर में भूख लग गया, उसने बर्गर खाए, नूडल्स खाए, कोई फर्क नहीं पड़ना उसको। लेकिन वही चीज अगर कोई गलत आदमी करता है, यानी जो मेहनत नहीं करता, बैठा रहता है, कुर्सी में बैठने का काम है, बोलने का काम है, बहुत अधिक थक जाता है, अग्नि उसका कमजोर है, भूख नहीं लगती, और वो व्यक्ति अगर एक दिन भी बर्गर खाता है तो वो बर्गर क्या करेगा? उसके लिए अपत्य होगा। तो किस व्यक्ति के लिए कौन सा चीज अपथ्य होगा या पथ्य होगा, यह बात कैसे डिसाइड होगा? वो ऐसा नहीं कि हम सोशल साइड में बैठ करके कहे कि भैया, जैसे अभी मैं जब च्यवनप्राश बनाता हूँ, तो च्यवनप्राश बनाते वक्त मैं किसी बर्तन का इस्तेमाल करता हूँ, जब आंवले को फ्राई करता हूँ, आंवले को जब उबालना होता है तो कुछ वैसे बर्तन का मैं इस्तेमाल करता हूँ, और वो कुछ लोग कहते हैं कि वो अच्छा चीज नहीं है, उसमें नहीं पकाना चाहिए, ऐसे बोलते हो। लेकिन अब वही बात है कि उसने वो पूरे शास्त्र को उस तरह से तो उसने पढ़ा नहीं है। इन चीजों को, इन बातों को वहां तक सीमित रखना है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के जो पथ्य और अपथ्य जो है वो छोटी चीजें हैं, जब हम मजबूत होते हैं, हमारा दिनचर्या एकदम सॉलिड रहता है, तो वो सारी चीजें गौण रह जाती है, यानी उसकी इतनी ज्यादा महत्व नहीं रहता। मतलब कुल मिलाकर के महत्व क्या है? महत्व यह है कि आप व्यायाम करो, रोज काम करो, खाली मत बैठो, अच्छा भूख जगे इसका प्रयास करो, और अच्छा भोजन मिले इसका प्रयास करो। भूख लगने पर सुबह और शाम जो भोजन का समय है, उस समय आप स्वादिष्ट खुद बनाया हुआ ताजा उस तरह के भोजन करें। बाकी कभी कभी दिन में खाने का कुछ ऐसा मूड बनता है, और ये सारे अनुकूल परिस्थिति आपके सामने है, आप एक्सरसाइज करते हो, दिन भर काम करते हो, थके हुए हो, अग्नि आपका बहुत अच्छा है, भूख लगता है, कोई ऐसी दिक्कतें है नहीं, तो कभी कभार बर्गर वगैरह खा लिया, तो उससे उतना बड़ा कोई तुरम खान होने वाला नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब अपथ्य है वो तो ठीक है, लेकिन वो अपथ्य सबको रोगी नहीं करेगा। यहाँ पर इस सूत्र का मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अनेक सम्मिलित कारणों से उत्पन्न हुआ हो या दुष्य उसके अनुगुण हो, जैसे पित्त दोष रक्त को दुष्य के रूप में पाकर अनुगुण समान गुण वाला होने से कष्टकर और शीघ्र रोगजनक हो जाता है। फिर बात वही हो गया कि किसी आदमी को रक्तज व्याधि है, कोई आदमी रोग से पीड़ित है,
वही बात हो गया ना, हरियाणा राजस्थान जांगम प्रदेश में है, उसको उसको समस्या है, मान लो रक्त पित्त हो गया, पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में, और वह इस तरह के कोई अपथ्य आहार करता है, तो वह अपथ्य आहार क्या कर देगा, उसके शरीर को जल्दी रोगजनक हो जाता है, वो अपथ्य कार्य उसके लिए रोगजनक हो जाता है। दूसरा है कंडीशन, जो दोष रोग या दुष्य से विपरीत चिकित्सा से चिकित्सित होता हो, जैसे पित्त दोष प्रमेह रोगजनक है, पित्त दोष प्रमेह रोगजनक है, पित्तहर मधुर आदि प्रमेह के प्रधान दुष्य मेद के विरुद्ध है, और मेदोहर कटु आदि पित्त के विरुद्ध है। अब इसको मैं आपको अतः यहाँ विरुद्ध उपचार होने से दोष कष्टकर और शीघ्र रोगजनक होता है। अब इसको मैं आपको एक सहज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जरा कैमरे खोलिए, प्रतिभा जी, आशुतोष जी, कैमरे खोलिए जरा, एकदम समझने वाली बात है। आपके पास एक पेशेंट आया और उस पेशेंट को मान लो डायबिटीज है, और उसको डायबिटीज जो है वो पित्तज प्रमेय है। क्या है उसको? पित्तज। आपने नाड़ी देखा, पित्त दिखा, लेकिन उसको हो गया है डायबिटीज। और बेसिकली जो डायबिटीज है वो कफज होता है। क्या होता है डायबिटीज? डायबिटीज का संबंध कफ से है, क्योंकि मेद धातु से रिलेटेड दोष है ना डायबिटीज। डायबिटीज मेद धातु से रिलेटेड समस्या है। अगर कफज प्रमेह, मतलब कि प्रमेह रोग का जो मूल जो आधार है वो कफ है, तो जब तक हम कफ के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक प्रमेह ठीक नहीं होता। लेकिन उस व्यक्ति को हुआ है पित्तज प्रमेह। अब कफ के लिए जो इलाज है वो उष्ण है, उष्ण है ना, उष्ण रुक्ष से कफ ठीक होता है। लेकिन उसको पित्तज है। अगर ऐसा है तो उस उष्ण रुक्ष दवाई देते ही जो प्रमेह का मूल दवाई है उसका पित्त बढ़ जाएगा, उसके प्रमेह और बढ़ जाएगा, और दूसरे रोग होने की संभावना बढ़ती है। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो बहुत दुर्बल है, कमजोर है, सूखा हुआ शरीर है, दुर्बल है, उस व्यक्ति को प्रमेह हो गया। अब प्रमेह में रुक्ष गुण वाला दवाई ज्यादा काम करता है, जैसे तिक्त रस है, हम कहते हैं ना भाई कड़वा दवाई, नीम के पत्ते खाओ डायबिटीज में, करेला खाओ डायबिटीज में, ऐसा लोग कहते हैं ना। लेकिन नीम के पत्ते और करेला क्या है? तिक्त है, और तिक्त रस जो है वायु को बढ़ाता है। तो जो वातज प्रकृति है, जिसका शरीर वातल है, जिसका दोष भी जन्म प्रकृति जो दोष है वही वायु वाला है, और उसको प्रमेय हो गया, तो यहाँ पर विपरीत होने की वजह से चिकित्सा होना कष्टकर होता है। प्रतिभा जी समझ में आया? अब उसको देखो, कफ की चिकित्सा प्रमेह की दवाई देते ही दिक्कत हो जाता। जैसे मेरे पास 3 दिन पहले एक पेशेंट आया और उसको घबराहट होती है, शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, थायराइड उसका बढ़ा हुआ है। मैंने उसको पित्त के लिए दवाई दिया, पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ था, हाथ भी जल रहा है, पैर भी जल रहा है, पेट में भी जलन हो रहा है, अम्ल पित्त बहुत ज्यादा बड़े लेवल में बढ़ रहा है। तो मैंने उसको सूपशेखर आरोग्य वर्धिनी वटी और महातिक्त कषाय, कटुतिक्त कषाय, ऐसा कुछ कुछ तिक्त रस दे दिया उसको। तो तिक्त रस देते ही आज फोन आया कि सर मुझे घबराहट ज्यादा हो रही है। अब देखो, पित्त के दवाई दो तो वायु बढ़ा देगा, है ना, क्योंकि तिक्त रस वायु को बढ़ाता है। अब कोई दूसरा जुगाड़ था नहीं, क्योंकि एकदम पित्त की वजह से पैर जो है पूरी तरह से वैसा था। तो ऐसे अवस्था में चिकित्सा करना बहुत कष्टकर हो जाता है। तो यही बात है यहाँ पर बताया जा रहा है। जब दोष गंभीर मज्जा आदि धातुओं में प्रविष्ट हो जाता है तो भी दिक्कत हो जाता है चिकित्सा में। जब दोष दीर्घकाल से रहने के कारण शरीर में अपनी जड़ जमा चुका हो, कृतमूल हो गया हो, तो भी बड़ी दिक्कत होती है। यानी उस आदमी को उस दोषजनक सिम्टम्स के साथ जीने का आदत होता है।
ऐसा देखा है आप लोगों ने पेशेंट इस तरह के? जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक बंदा था, उसकी पत्नी बड़ी गुस्सेल थी, बेचारा वो रोज शादी हो गया, 2-3 महीने के बाद उसके घर वाले बड़ी गुस्सेल, पति सुबह जाए बेचारा शाम को 6-7 बजे थका हारा घर पे आए और उसकी पत्नी पचर 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 पचर। अब ये भी बेचारा कितना पचर पचर सुने, तो ले मारा एक थप्पड़ मारता था वो और गुनगुनाता हुआ कमरे के अंदर चली जाती थी। आज भी वही, कल भी वही, परसों भी वही। अब समझ लो कि अब उस पति में ना आदत बन गया कि मैंने घर जाना, उसने बड़बड़ करना और मैंने एक थप्पड़ जड़ देना। ये इनका हैबिट ही हो गया था। अब कभी घर वाला आए और उसकी पत्नी पटर पटर ना करे, उसके सिर दर्द होता था। ये आज क्या हो गया, ये नया ही हो गया। अच्छा, वो उसके पत्नी पटर पटर करे और पति थप्पड़ न मारे तो उसके पत्नी सिर दर्द थी। आज मैं इतना पटर पटर कर रही हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, मार क्यों नहीं रहा है मुझे, कोई तो दिक्कत है। तो मतलब रोग जो है दीर्घकालीन उस तरह के सिम्टम्स का आदत, जैसे जब हम गरुड़ पुराण जब आप कभी सुनते हो ना, तो वहां पर भी ये बातें लिखा हुआ है। एक व्यक्ति अनंत काल तक नरक के कहीं पड़ा हुआ है और वहां के छोटे छोटे कीड़े उसको नोच रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सालों तक नोच रहा है, तो वो आदत से बन जाती है, चलो आया नोचा, वो दर्द भी नहीं लगता और नोचना अब उसको आनंद आ रहा है, नचवा रहा है। जैसे आजकल वो मछली पैरों में जाके करवाते हैं ना, आजा भाई तू काट ले, क्या बोलते हैं उसको, कुछ पता नहीं क्या थेरेपी बोल रहे हैं आजकल, नया नया थेरेपी आ गया। तो यानी कि कोई जो रोग है शरीर में बहुत लंबे समय से जड़ जमा कर बैठा हुआ है, तो उसको भी उस सिम्टम्स से बाहर जाना, उस रोग से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के रूप में एक और ले लो, आपके पैर में कील चुभा हुआ है बहुत पुराना, पहले तो दर्द करता था लेकिन अब वो कील उसके अंदर, उसके ऊपर मांस ने क्या कर दिया, पूरा जम गया पूरी तरह से, वो कभी कभी दर्द करता है। जैसे उसको बाहर निकालने का जरा सा प्रयास करते हो तो आपको बहुत वेदना होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत, आप कहते हो कि नहीं भाई इसको इधर ही पड़े रहने दो। तो गंभीर अवस्था में रहा हुआ जो है वो रोग जो है वो भी जड़ से ठीक नहीं होता। जब दोष शंख सिर हृदय वस्ती आदि प्राणायतनों में प्रविष्ट हो गया हो, है ना, जैसे हमारा प्राणायतन है, सद्य प्राण हर मर्म है, उन मर्मों में भी जब दोष प्रविष्ट होता है, तो यहाँ पर हम जो मर्म चिकित्सा जो हम बोलते हैं ना, मर्म चिकित्सा का महत्व क्या है, इसी शब्द के आधार पर है वो। मर्म चिकित्सा सुना है आप लोगों ने? हाँ, उस मर्म चिकित्सा का महत्व क्या है कि किसी व्यक्ति का बहुत पुराने समय से सद्य प्राणहर आदि इन मर्मों के अंदर दोष चला गया है और वहां जम के बैठा हुआ है, तो कोई दूसरा आधार है ही नहीं जो उसको ठीक कर सके। इसीलिए मर्म चिकित्सा करने से उस स्थान में इससे जो विद्युत ऊर्जा है, प्राणायतन जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को धीरे धीरे हम मर्म के माध्यम से क्या करते, मर्म थेरेपी के माध्यम से उसको हम उद्धृत करते हैं, एक्टिव करते हैं, तो वहां के दोष धीरे धीरे उस ऊर्जा से तंग आकर के स्थान छोड़ करके बाहर निकल जाता है। मर्म थेरेपी का यही सबसे बड़ा कंसेप्ट है। जब दोष क्षिप्र तल हृदय मर्म स्थानों में विकार उत्पन्न करते हुए हो तो वह कष्टकारी और शीघ्र रोगोत्पादक होता है। तो ये सारी इसमें बातें हैं, ठीक है। अब देखिए जरा सूत्र क्रमांक आगे, शरीराणी जाति स्थूलानी अतिकृशानी अनिष्ट मांस शोडित स्थानीनि दुर्बलानी असत्म्य आहार उपचितानी, ये सारा ये सूत्र है। जिनके शरीर अति स्थूल हो, शरीर के व्याधि क्षमता की बातें हैं, मतलब वो सारी बातें जो ऊपर हमने कहा कि फलाना है उससे भी हम नहीं उबर सकते, ढिमकाना है उससे भी हम ठीक नहीं कर सकते, ये है वो है, सारी बातें बता करके अब ये सूत्र यहाँ बता रहे। देखो कितना आचार्य जो है ना, कितने बुद्धिमान थे, है ना, कई सारी बातें बता करके फिर अंत में उसके इलाज और उसके जवाब भी देते। अरे भाई आप हौसला मत खोइए,
यहाँ पर हम आपको एक चिकित्सा बताते, एक जरिया बताते, एक तरीका बताते। यहाँ ये बता रहे हैं कि जिसके शरीर अति स्थूल हो, जो अति कृश हो, जिनके शरीर में मांस, रक्त और अस्थि धातु आदि सुसंगठित न हो, जो दुर्बल हो, जिनका शरीर अहितकर आहार से पला हुआ हो, पहले से ही कुछ न कुछ कटर पटर खा खा करके उसी तरह के अहितकर आहार से, केमिकल मिला हुआ सब्जी, केमिकल मिला हुआ चावल, उस तरह से ही आहार कर करके उसने अपना शरीर को पुष्ट किया हुआ हो, जिनका आहार अल्प हो, थोड़े मात्रा में भोजन करता हो, जो अल्प सत्व वाला हो यानी हीन मनोबल वाला हो, ऐसे व्यक्ति रोग की आक्रमण या वेग को रोकने में असमर्थ होता है। मतलब ऊपर वर्णित जितनी भी जो समस्याएं वो ठीक है, लेकिन उसकी चिकित्सा करने के लिए हमें किस में करना है, किस में नहीं करना है, कौन ठीक हो सकता है या कौन नहीं हो सकता। तो अभी जो हमने बताया, जो व्यक्ति बहुत मोटा हो और उसको कोई रोग हो गया, मान लो उसको अर्श हो गया, बवासीर हो गया, बहुत मोटा आदमी को कभी ठीक नहीं होता। एकदम मोटा आदमी है और उसको डायबिटीज हो गया, कभी नहीं ठीक होता। अत्याधिक दुर्बल व्यक्ति है और उसको घबराहट हो गया, उसको वातज रोग हो गया, नहीं ठीक हो सकता, है ना। अवस्था है ना, क्योंकि वह व्यक्ति उस रोग के क्षमा जो बलवान जो रोग है, उस रोग का जो पावर है उसको नहीं सह सकता। दूसरे नंबर में उसकी जो चिकित्सा है वो भी तो पावरफुल होना चाहिए, और उस तरह की दवाइयों को भी वो व्यक्ति नहीं समझ सकता, नहीं सह सकता, इसीलिए वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन विपरीत देखो, जो व्यक्ति अति स्थूल या अति कृश न हो, बहुत ज्यादा मोटा और पतला नहीं है, जिनका शरीर सुसंगठित हो यानी ठीक हो, मजबूत हो, जो बलवान हो, जो शरीर और मन दोनों से बलवान हो, जिनका पालन हितकर आहार से हुआ हो। देखो उधर अहितकर आहार की एक बातें उन्होंने कहा कि अहितकर आहार आपने किया है, लेकिन इसका मतलब वो आपके रोग उत्पादन करेगा ये 100% नहीं है, एक तो उन्होंने कहा। लेकिन अब यहाँ क्या बोल रहे कि जिस व्यक्ति का शरीर हमेशा अहितकर आहार से ही पुष्ट हुआ हो, तो वह भी एक रोग अगर उसके शरीर में पनपता है तो फिर उस व्यक्ति को ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। जो पूर्ण आहार वाले हो, पूर्ण आहार वाले, जैसे अभी मैंने आपको कहा था ना, वो लेडी 90 केजी 70 में आ गई, लेकिन उसने पूरा आहार ही उसने छोड़ दिया, यानी पूर्ण आहार उसने लिया नहीं। जिसका मनोबल अत्याधिक उच्च हो, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं ना, उसको जरा बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दे दो तो पता ही नहीं चलता, है ना। जैसे मेरे पास ज्यादातर मेरे आजकल दिक्कत क्या हो रहा है, सोशल साइट से तो लोग वीडियो देख करके आते हैं कि हाँ जी सर आपको वीडियो देखा, फलाना पेशेंट ठीक हुआ, सुना, अच्छा लगा। या कोई कहते हैं कि सर फलाने पेशेंट को आपने दवाई दिए थे वो ठीक हो गया, मुझे आप दवाई भेज दो। भेज तो दे, लेकिन अब उस व्यक्ति के शरीर में ये तमाम बातें, इसको कैसे आप करोगे, है ना। जैसे किसी को आपने कहा कि भाई फलाना टैबलेट, एक टैबलेट ले लो, और वो एक टैबलेट को पता ही नहीं चला, बाद में पता चला उसको 5 टैबलेट देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना मजबूत उसका शरीर है, इतना मतलब हाई पावर में दवाई देना जरूरी था उसके लिए, और हम उसको लो पावर में दवाइयां दे रहे, हमें पता ही नहीं है उसका शरीर क्षमता, मनोबल क्षमता कैसी है, उसके आधार पर दवाई कितने पावर का देना चाहिए। जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी है, कितना दे, 1 टैबलेट दे या 5 टैबलेट दे। मैंने देखा व्यक्ति को 10 टैबलेट आरोग्यवर्धिनी वटी भी उसको हिलाता नहीं है, इतना शरीर और मन से मनोबल, उसका शरीर बल इतना मजबूत होता है। तो ये सारी चीजें देख करके, यानी व्याधि क्षमत्व, उसका शरीर का वैदिक क्षमत्व, रोग से लड़ने की कितनी कैपेसिटी है, ये सारी चीजें भी रोग के आक्रमण को रोकने में या रोग का बल कम करने में जो समतावान होते हैं, इसके आधार पर वो व्यक्ति का व्याधिक क्षमत्व कैसा है। कमजोर वैदिक क्षमत्व है और आहार विहार उसका गलत है, मजबूत व्याधिक क्षमत्व है, रोगी होकर के आया है, व्याधिक क्षमत्व कम है तो चिकित्सा में दिक्कत होगी, वैदिक क्षमत्व ज्यादा है तो चिकित्सा में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है जी, तो आज हमने इतना पढ़ा। अब परसों से हमारा जो कॉन्सेप्ट है, परसों क्या कल भी हम पढ़ेंगे, अभी कुछ दिन तक
रोज क्लास होगा, ठीक। तो देखिए जरा, अब कल से तो हमारा कॉन्सेप्ट धातु के तरफ चला गया। अब हम बहुत प्रमुख, जैसे हम लोग नाड़ी में पढ़ रहे थे ना, पहले दोषों के बारे में अभी हमने चर्चा किया है ना, कफ पित्त वात, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार के बारे में। अब कल से हम क्या पढ़ेंगे, धातुओं के बारे में, कि आहार जो है किस तरह धातु का पोषण करता है, निर्माण करता है। बहुत महत्व का है, एकदम क्लास में आना है आपको। कोई क्वेश्चन है किसी का? गुरुजी एक क्वेश्चन है अनुपदेश और जांगल देश के बारे में। हाँ जी। जो अनुपदेश होता है उसमें वो जो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वो सारे प्रदेश अनुप में आते हैं ना? नहीं, ह्यूमिडिटी तो आजकल गर्मी के मौसम में लगभग हर जगह होता है, तो सभी को आनुप ह्यूमिडिटी से नहीं होगा। आनुप इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी नहीं। मतलब समुद्र के किनारे रहने वाले लोग में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। नहीं, और मैं वहाँ आपको कहता हूँ, आनुप देश किसको कहेंगे, जहाँ बरसात ज्यादा होता है, जहाँ के पेड़ पौधे में पत्ते ज्यादा होते हैं, हरियाली बड़े ज्यादा पत्ते होती है, वाले। जहाँ बरसात ज्यादा होता है, जहाँ पानी के छोटे बड़े नले, नालियाँ, उस तरह के समुद्र, उस तरह के जो चीजें नदियाँ ज्यादा होता है, जहाँ के मिट्टी में उपजाऊ ज्यादा होती है, जहाँ के मिट्टी में नमी ज्यादा होती है, जहाँ की मिट्टी लगभग काला या सफेद होता है, जहाँ पर भैंस, सुअर, गाय, विशेष करके भैंस, सुअर आदि पाले जाते हैं, जहाँ सुअर ज्यादातर पाला जाता है, जहाँ बरसात होती है, जहाँ मिट्टी में पानी अधिक देर तक जमता है, वो सारे आनुप है। उसके विपरीत जंगल। आनुप में भी दो भेद है, पहाड़, उसमें भी एक हिमालय। आनुप में एक तो आप ले, एक तो है मेघालय, वो आनुप हो गया, प्रमुख आनुप है मेघालय। उसके बाद आप देख लो, जितने भी पहाड़ है वो भी आनुप है। उसके बाद जो बर्फीला एरिया है, अमरनाथ आदि, वो भी आनुप है, लेकिन तीनों का स्वभाव थोड़ा अलग अलग है दोषों के आधार पर। कहीं और स्निग्ध गुण प्रधान गुरु है, कहीं स्निग्ध गुण प्रधान गुरु है। जैसे मेघालय स्निग्ध गुण प्रधान गुरु है, जैसे कश्मीर शीत गुण प्रधान गुरु है, ऐसे। हाँ जी। तो जहाँ समुद्र एकदम नजदीक होता है, हाँ, वो उसको भी हम आनुप ही कहेंगे, उसको भी हम आनुप कहेंगे, समुद्र को, वो भी आनुप का एक हिस्सा है। इसलिए समुद्र के पानी जो है ना, वहाँ के आसपास के पानी भी बड़ा लघु नहीं होता, गुरु होता है, हैवी होता है। जैसे गुजरात है, गुजरात में, जैसे मैं गुजरात में गया, तो गुजरात में गया तो पेट एकदम भारी भारी लगा, भूख लग नहीं रहा है, शरीर में आलस्य ज्यादा बढ़ रहा है, तमाम चीजें हो रहा है। वो आनुप का एक अलग हिस्सा है, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, लवण गुण प्रदान है। वो वहाँ के मिट्टी, आहार, वहाँ के खान पीन, वहाँ के पानी में लवण की मात्रा है, वो अलग तरह का गुरु है वो। गुरु जी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? हो रही है रिकॉर्डिंग।